ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रकृत एतावत्व अधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों अधिकरण सार के श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण के जो विषय, संशय और पूर्व पक्षात्मक तीन अंश हैं, इनको बता दिया। टीका में टीकाकार ने फलात्मक अंश भी बताया। इस अधिकरण का विषय मूर्तामूर्त ब्राह्मण है, बृहदारण्यक का। उसमें आए हुए अथात आदेश नेति नेति इस वाक्य के द्वारा प्रतिषेध्य का प्रतिषेध करने के लिए दो बार नेति नेति शब्द का प्रयोग हुआ और प्रतिषेध्य अर्थ को सामान्य रूप से बता रहा है इति शब्द, प्रकृत अर्थ का परामर्शक होने से। और प्रकृत है सब प्रपंच रूपद्वय और ब्रह्म, उनका परामर्शक हो जाएगा इति शब्द। तो इति शब्द के द्वारा उपस्थापित सब प्रपंच रूपद्वय एवं ब्रह्म उभय का प्रतिषेध यहाँ नेति नेति के द्वारा हो रहा है या दो में से एक का हो रहा है, ऐसा संशय होता है। फिर इस संशय में से और एक दूसरा संशय निकल आता है कि यदि दो में से एक का निषेध होता है तो दो में से किस एक का निषेध होगा? क्या ब्रह्म का निषेध होगा और प्रपंच को अवशिष्ट रखा जाएगा, या प्रपंच का निषेध होगा और अवशिष्ट रहेगा ब्रह्म? इस प्रकार ये संशय बताया। और पूर्व पक्ष को भाष्य में पूर्व पक्ष भी बताया गया कि उभय निषेध, और यदि उभय निषेध नहीं करना है तो वांग मनसातीत होने के कारण असंभाव्यमान सत्व है ब्रह्म, वही निषेधार्ह है, उसका निषेध माना जाए। और प्रपंच तो प्रत्यक्ष प्रमाण से और अनुमानादि प्रमाण से निश्चित होने के कारण उसको तो बनाए रखे, इस प्रकार का पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष के मत में एक प्रकार से जो पूर्वाधिकरण के द्वारा बताया गया निर्विशेष चिद्रूप ब्रह्म है, उसका तो निषेध हो रहा है। चाहे उभय का निषेध मान लो या ब्रह्म निषेध करके प्रपंच को अवशिष्ट रखो, दोनों पक्ष में पूर्व पक्ष के दोनों विकल्प में ब्रह्म तो है नहीं, उसका निषेध किया जा रहा है। तो ब्रह्म पदार्थ न होने से तत्पदार्थ तत्वमसि वाक्यार्थ विषयक प्रमा की अनुपपत्ति, वाक्यार्थ ही नहीं है विषय तो प्रमा कैसे होगी?
और सिद्धांत में प्रपंच का प्रतिषेध और ब्रह्म का अवशेष है। तो ब्रह्म को अवशिष्ट रखेंगे तो ब्रह्म जो तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ है विद्यमान होने से, तत् और त्वम पदार्थ का सामानाधिकरण्य मुख्य एकत्व अर्थ में है। तो तत्वम पदार्थ का अभेद रूप वाक्यार्थ विद्यमान होने से प्रमा हो जाएगी। ये फल भेद भी टीका में बता दिया गया। और पूर्व पक्ष का निषेध करते हुए सूत्र जो सिद्धांति का सूत्र है उससे बाद में सिद्धांत के साथ समन्वित किया जाएगा। पहले उत्सूत्र सिद्धांत भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि से। तो दो प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। उसमें प्रथम पूर्व पक्ष है उभय प्रतिषेध वाला। उभय प्रतिषेध मानते हैं तो दो बार नेति नेति शब्द का उच्चारण सार्थक हो जाता है। तो कह रहे हैं कि नेति नेति ये दो बार उच्चारित होने से उभय निषेध माना जाए। प्रथम पक्ष जो था, भाष्कर भगवान ने कहा उभय प्रतिषेध नहीं बन पाएगा। उभय प्रतिषेध मानेंगे तो शून्यवाद का प्रसंग आएगा। और जो लोग कहते हैं कि शून्यवाद इष्ट है माध्यमिकों के लिए, तो मूर्तामूर्त ब्राह्मण एक प्रकार से बहुत बड़ा सौगात लेकर के आने वाला हो जाएगा यदि दोनों का प्रतिषेधक सिद्ध होगा। तो उनका शून्यवाद वैदिक सिद्ध हो जाएगा। तो इस अभिप्राय से शून्यवाद को इष्ट मानने वाले लोग इष्टापत्ति मान करके शून्यत्व प्रसंग को स्वीकार करते हैं। यदि तो कहा कि ये ठीक नहीं है। किसी न किसी सत्य वस्तु का आलम्बन लेकर के ही असत्य का निषेध किया जाता है, प्रातिभाषिक का निषेध किया जाता है। जैसे रज्ज्वादि जो सत्य है तद विषय को ज्ञान होने पर तद विपरीत सर्पादि का निषेध होता है। रज्ज्वादि का आलम्बन लेकर के रज्ज्वादि से विपरीत सर्पादि का निषेध करते हैं। नायम सर्प इयम रज्जु, ऐसे उभय प्रतिषेध करेंगे ब्रह्म का भी और प्रपंच का, सब प्रपंच रूपद्वय का भी, तो कोई सत्य वस्तु शेष रहेगी नहीं जिसका आलम्बन लेकर के एक असत्य का निषेध किया जाए। और दूसरी बात ये कही जा रही है, एक तो प्रतिषेध नहीं बनेगा और दूसरा अपरिशिष्यमाने च इत्यादि से ये कहा जा रहा है कि ये नियम है अधिष्ठान ज्ञान, अधिष्ठान ज्ञान से पूर्व में होने वाला जो ज्ञान है उसमें भ्रमत्व निश्चय द्वारा पूर्व ज्ञान के विषय का प्रतिषेधक होता है।
और इसलिए जैसे उदाहरण के लिए रज्जु सर्प ही पूर्व ज्ञान है, सर्पोयम इत्याकारक ज्ञान। फिर स्पष्ट प्रकाश में अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, रज्जु यम इत्याकारक ज्ञान। इस ज्ञान से पूर्व ज्ञान जो सर्प ज्ञान था उसमें भ्रमत्व का निश्चय हुआ। भ्रम कहा जाता है अयथार्थ वस्तु विषयक ज्ञान को। तो सर्पोयम यह ज्ञान भ्रम है, ये जैसे ही यम रज्जु इस ज्ञान से निश्चित होगा तो रज्जु ज्ञान है प्रमा, इससे सर्प ज्ञान में भ्रमत्व का निश्चय हुआ। तो भ्रम का लक्षण है अयथार्थ विषयक ज्ञान। तो सर्पोयम इस ज्ञान का विषय जो सर्प है इसमें अयथार्थत्व का निश्चय हो जाएगा, अवस्तुत्व का निश्चय हो जाएगा। यथार्थत्व कहते हैं वस्तुत्व को, और अयथार्थत्व का अर्थ हुआ अवस्तुत्व, असत्यत्व का निश्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार ये लोक में देखा जाता है। इसलिए ये जो मानना है कि यद भाति तत्सत, ये उत्सर्ग है, सामान्य नियम है। इसका अपवाद है अधिष्ठान का ज्ञान। और भाति का अर्थ होता है प्रतिमान, प्रतीत हो रहा है, ज्ञात हो रहा है। वो ज्ञान दो प्रकार का है, एक यथार्थ ज्ञान, दूसरा अयथार्थ ज्ञान। इसलिए यद भाति में भान शब्द से अयथार्थ भान का विषय भी लिया जाएगा। सर्पोयम, यहाँ भ्रम में सर्प विभाषित हो रहा है, और रज्जुयम इस प्रमा में रज्जु विभाषित हो रही है। और एक ही पूर्ववर्ती अर्थ को विषय करने वाले ये दो ज्ञान हैं। रज्जुयम यह प्रमारूप ज्ञान भी और सर्पोयम यह ज्ञान भी एक ही पूर्ववर्ती अर्थ विषयक है। एक पूर्ववर्ती इदम पदार्थ में या तो रज्जुत्व होगा या तो सर्पत्व होगा। परस्पर विरोधी समसत्ता के दो धर्म रह नहीं सकते। इसलिए या तो इदम पदार्थ रज्जु है या तो सर्प है, यही मानना होगा। दोनों भी रज्जुत्व और सर्पत्व सत्य नहीं हो सकते। हाँ, तो इसलिए जो प्रमाण जनित ज्ञान होगा उसे तो मानना पड़ेगा यथार्थ ज्ञान। और यथार्थ ज्ञान से दूसरे ज्ञान में भ्रमत्व का निश्चय होगा, और उस भ्रमत्व का निश्चय जिस ज्ञान में होगा उसका विषय निवृत्त होगा, असत्य माना जाएगा। इसी अभिप्राय से अपरिशिष्यमाने च इत्यादि का अवतरण टीका में टीकाकार किंच इत्यादि शब्द से लिख रहे हैं। इसी पर चर्चा हम लोग कर रहे थे कि किंच 654 नंबर पृष्ठ पर टीका में चौथी पंक्ति में किंच यद भाति तत्सत इति उत्सर्गस्य, ये जो सामान्य नियम है, भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति अपवाद। तो
यद भाति तत्सत, ये जो सामान्य नियम है, इस सामान्य नियम का अपवाद है अधिष्ठान विषयक प्रमा। प्रमिति कहते प्रमा को, अधिष्ठान प्रमिति यानी अधिष्ठान विषयक प्रमा। किसके अधिष्ठान विषयक प्रमा? तो भानार्थ, जो भान से लीजिए पूर्व ज्ञान, जो सर्प का ज्ञान है वो है भान, हाँ भ्रांति ज्ञान। और उसका जो अर्थ यानी विषय वो है सर्प, और उसका अभाव है जहां पर, उसका अभाव है पूर्ववर्ती पदार्थ में, और उसका अधिष्ठान, वो सर्प का भी अधिष्ठान है और सर्पाभाव का भी अधिष्ठान है रज्जु। रज्जु में सर्प नहीं है, सर्प का अभाव है, लेकिन भ्रांति अवस्था में सर्प प्रतीत हो रहा है। जब तक अज्ञात रज्जु है तब तक वहां सर्प रहेगा, ज्ञात रज्जु में सर्पाभाव है। तो भानार्थ अभाव अधिष्ठान वो है रज्जु, और उसकी प्रमा यानी ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, वो अपवाद है। भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति शब्द का अर्थ है रज्जु का ज्ञान दृष्टांत में, यानी अधिष्ठान का ज्ञान। ये अपवाद है उसका उत्सर्ग का। हाँ, कि उत्सर्ग का अपवाद अधिष्ठान ज्ञान को क्यों माना जा रहा है, ये जो प्रश्न होगा। क्यों अधिष्ठान विषयक प्रमा यद भाति तत्सत इस उत्सर्ग का अपवाद है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा तया पूर्वभानस्य भ्रमत्व निश्चयन अर्थसत्वापलापात। तो तया पूर्वभानस्य अर्थसत्वापलापात, तो पूर्वभानस्य अर्थ का मतलब पूर्व ज्ञान का जो विषय है उसकी सत्ता का अपलाप किया गया, यानी विषय का अपलाप किया जाता है। पूर्व भान का जो विषय उसका निषेध हो जाता है, अपलाप कहते हैं निषेध को। यह रस्सी है ऐसा ज्ञान होते ही इस ज्ञान से, ये ज्ञान करता क्या है? पूर्व ज्ञान जो सर्प का ज्ञान है उसके विषय का निषेध कर देता, अपलाप कर देता है। इसलिए माना जा रहा है अधिष्ठान ज्ञान को उत्सर्ग का अपवाद। कहा कि अधिष्ठान ज्ञान ने पूर्व ज्ञान के विषय का अपलाप कैसे किया, निषेध कैसे किया? तो कहा उस विषय के ज्ञान में भ्रमत्व का निश्चय कराया। तो पूर्व भानस्य भ्रमत्व निश्चयन, पूर्व भान में भ्रमत्व का निश्चय में हेतु बना अधिष्ठान का ज्ञान। यदि रस्सी का ज्ञान न होता तो सर्प ज्ञान में भ्रांतित्व निश्चय न होता, और भ्रांतित्व निश्चय न होता तो सर्प का अपलाप भी न होता। तो इस प्रकार अधिष्ठान का ज्ञान अध्यस्त के ज्ञान में भ्रमत्व निश्चय द्वारा अध्यस्त वस्तु का अपलापक होता है। अपलापक होने से अपवाद माना जाता है। ये यहां पर कह रहे हैं। शब्द नए हैं लेकिन सिद्धांत जो है वही है। प्रक्रिया तो अधिष्ठान ज्ञान को माना जाता है अध्यस्त वस्तु का निवर्तक, अपवाद का मतलब निषेधक।
वो कैसा निषेधक बनेगा? तो अध्यस्त वस्तु के ज्ञान में भ्रमत्व निश्चय कराकर। जो भ्रम ज्ञान होता है वह सत्य वस्तु विषयक नहीं होता, अबाधित वस्तु विषयक नहीं होता। सत्य वस्तु की सत्यता है अबाधितत्व, और पूर्व ज्ञान के विषय में बाधितत्व है, यही उसमें असत्यत्व है, प्रातिभाषिकत्व। बाधितत्व को प्रातिभाषिकत्व कहो। तो ये नियम एक बताया कि अधिष्ठान ज्ञान अपवाद है, उत्सर्ग अपवाद्य है। अब आगे कहते हैं टीका में देखिए, अपवाद अनंगीकारे तु उत्सर्गतः प्रपंचस्य सत्यत्वापत्तेः निषेध अनुपपत्ति इत्याह अपरिशिष्यमाने चैति। अपवाद अनंगीकारे का मतलब अधिष्ठान प्रमा को उत्सर्ग का अपवाद नहीं मानेंगे यदि यद भाति तत्सत, इस उत्सर्ग का अपवादक अधिष्ठान विषयक प्रमा को नहीं मानने पर अपवाद अनंगीकार्य का अर्थ है। तो फिर ये जो उत्सर्ग है यद भाति तत्सत, ये निरापद हो जाएगा। तो जो भी भासेगा उस वस्तु का सत्यत्व सिद्ध करेगा। तो ब्रह्म ज्ञान होने से पहले अविद्या अवस्था में प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाणों से तो प्रपंच ही भास रहा है। तो प्रपंच भास रहा है तो क्या होगा कि यद भाति तत्सत, यह इस उत्सर्ग के अनुसार प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भासमान होने के कारण प्रपंच सत्य सिद्ध होगा। तो जो सत्य होगा उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, निषेध नहीं किया जा सकता। तो प्रपंच का निषेध नहीं हो पाएगा, और प्रपंच का निषेध नहीं होगा यदि, तो फिर शून्यवाद कहाँ सिद्ध होगा? शून्यवाद के लिए तो उभय निषेध की आवश्यकता है। तो प्रपंच का भी निषेध हो, ब्रह्म का भी निषेध हो, तो शून्यवाद होगा। और प्रपंच भास रहा है, भासमान वस्तु में सत्यत्व बताने वाले नियम को जब तक बाधित नहीं करेंगे, अपवादक नहीं कोई न कोई उसका होगा, तो प्रपंच का निषेध शून्यवादी के द्वारा संभव नहीं होगा। और प्रपंच का निषेध नहीं होगा तो शून्यवाद सिद्ध नहीं होगा। इसलिए शून्यवाद की सिद्धि के लिए यह अपवाद मानना जरूरी है। अधिष्ठान प्रमा को अध्यस्त का निवर्तक मानना जरूरी है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अपवाद अनंगीकारे तु उत्सर्गतः प्रपंचस्य सत्यत्वापत्ते, आपत्ति का अर्थ है प्राप्त है, तो सत्यत्व प्राप्त हो जाएगा प्रपंच में। तो फिर निषेध अनुपपत्ति, प्रपंच से निषेध अनुपपत्ति, निषेध नहीं बन पाएगा। तो प्रपंच का निषेध नहीं होगा तो प्रपंच विद्यमान सिद्ध होगा, तो अभाव सर्वशून्यवाद सिद्ध नहीं होगा। इसी अभिप्राय से कह रहे हैं कि अपरिशिष्यमाने च अन्यस्मिन् यह इतरः प्रतिषेधुम आरभ्यते प्रतिषेधुम अशक्यत्वात् तस्यैव परमार्थत्वापत्ते प्रतिषेध अनुपपत्ति। तो कहते हैं अपरिशिष्यमाने च अन्यस्मिन्, यदि दो में से एक अवशिष्ट नहीं होगा, एक तो क्या होगा? अपरिशिष्यमाने च अन्यस्मिन्, यानी अधिष्ठाने,
अधिष्ठान यदि अवशिष्ट नहीं होगा तो जो उत्सर्ग है उस उत्सर्ग के अनुसार जो भास रहा है वह सत्य होगा। तो ये प्रपंच भास रहा है यह सत्य होगा। ब्रह्म नहीं भास रहा है तो उसका तो प्रतिषेध कर लोगे, और भासमान होने के कारण प्रपंच इसको अवशिष्ट रखोगे। उसका निषेध करने के लिए जब जाओगे तो निषेध के लिए यत् भाति तत्सत ये उत्सर्ग आकर के कहेगा इसका निषेध नहीं कर सकते, ये सत्य है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अपरिशिष्यमाने च अन्यस्मिन् यह इतर प्रतिषेधुम आरभ्यते। इतर शब्द से लेना प्रपंच को, तो यह इतर प्रतिषेधुम आरभ्यते यानी प्रपंच का प्रतिषेध करना शुरू करोगे तो प्रतिषेधुम अशक्यत्वात् उसका प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। क्यों? सत्य होने से। सत्य का प्रतिषेध नहीं होता, निषेध नहीं होता, क्योंकि तस्यैव परमार्थत्वापत्ते यत् भाति तत्सत्यम, इस उत्सर्ग के अनुसार उसी में परमार्थत्व यानी सत्यत्व प्राप्त होने से प्रतिषेध नहीं होगा। प्रतिषेध अनुपपत्ति। और प्रपंच का निषेध नहीं होगा तो शून्यवाद सिद्ध नहीं होगा। इसलिए शून्यवादी को प्रपंच का प्रतिषेध करना जरूरी है, और प्रपंच को सत्ता प्रदान करने वाले उत्सर्ग का कोई न कोई अपवाद मानना जरूरी है। यद भाति तत्सत इस उत्सर्ग को किसी न किसी से बाधित मानेंगे तभी प्रपंच का निषेध हो सकता है। हाँ? सभी विचारकों का है। हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ विचारकों के नियम सर्वसामान्य होता है, कुछ कुछ नियम। तो ये यद भाति तत्सत ये नियम है कुछ विचारकों का सामान्य नियम। इस नियम को आधार बना करके वो प्रपंच को सत्ता देते हैं। जो लोग सत्य मानना चाहते हैं उन विचारकों का ये सामान्य नियम है। लेकिन सिद्धांती भी इसको मानते हैं, लेकिन उसकी अवान्तर सत्ता के अवान्तर दो विभाग करते हैं। भान भी दो प्रकार का है, एक भ्रमात्मक भान, एक यथार्थ भान। और अयथार्थ भान का विषय उसकी प्रातिभाषिक सत्ता, और यथार्थ ज्ञान के विषय की वास्तविक सत्ता, और एक अलीक होता है आकाश पुष्पादि, उसकी बिल्कुल ही सत्ता नहीं, वो अत्यंत असत। तो इस प्रकार ये अवान्तर तीन भेद करके जो यथार्थ वस्तु है उसके ज्ञान से भ्रम ज्ञान का विषय जो प्रातिभाषिक सत्य है उसका अपलाप होता है, ये सिद्धांत है। तो इस प्रकार उभय निषेध रूप जो एक विकल्प था पूर्व पक्ष का, प्रथम विकल्प, उसका खंडन हुआ। शून्यवाद प्रसंग को इष्टापत्ति जो मान रहे थे वो शून्यवाद सिद्ध करने के लिए भी उभय का निषेध नहीं मान सकते, ये कह रहे हैं। अब जो द्वितीय विकल्प है उसका खंडन आ रहा है नापी इत्यादि से। भाष्य में आगे वाला वाक्य है ना कि नापी ब्रह्म प्रतिषेध उपपद्यते। तो पूर्व पक्ष के द्वितीय संशय में जो एक का प्रतिषेध मानेंगे वह प्रतिषेध सिद्ध संभव नहीं है, तो कहा कि फिर ब्रह्म का प्रतिषेध करो और प्रपंच को बनाए रखो। ये विकल्प भी पूर्व पक्ष का ही विकल्प है, उसका खंडन कर रहे हैं
सिद्धांत की ओर से भाष्यकार भगवान नापी इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अधिष्ठान सत्वम विना भ्रांति निषेधयो अयोगात शून्यवादो न युक्त इति उक्त्वा पूर्ववादिनः पक्षांतरम दूषयति नापीति। अधिष्ठान की सत्ता के बिना न तो निषेध किया जा सकता है अध्यस्त का, न तो भ्रम यानी अध्यस्त का ज्ञान हो सकता है। अध्यस्त के ज्ञान के लिए यानी भ्रम के लिए भी निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता ना, और निरधिष्ठान निषेध भी नहीं होता। निषेध के लिए भी और भ्रम के लिए भी अधिष्ठान का होना आवश्यक है। इसलिए शून्यवाद ठीक नहीं, ये बता दिया गया। अब जो पक्षांतर है पूर्व पक्ष में भी, उसमें दूषण बताया जा रहा है, ब्रह्म का निषेध और प्रपंच का अवशेष। ये है पक्षांतर पूर्व पक्षी का। उसमें विद्यमान दोष को कह रहे हैं नापी। तो नापी ब्रह्म प्रतिषेध उपपद्यते। एकतर निषेध में ब्रह्म का निषेध और प्रपंच को बनाए रखना, ये जो पक्ष है, इसमें ब्रह्म का प्रतिषेध नहीं हो पाएगा, ये सिद्धांती कह रहे हैं। ब्रह्म प्रतिषेधोपि नोपपद्यते, ऐसा अन्वय करिए। अपि का ब्रह्म प्रतिषेध के साथ और न का उपपद्यते के साथ। ब्रह्म प्रतिषेधोपि नोपपद्यते, ब्रह्म का निषेध भी संभव नहीं होगा। क्यों? तो चार चार हेतु बताए जा रहे हैं। पहला हेतु बताते हैं कि ब्रह्मते ब्रवाणी इत्यादि उपक्रम विरोधात। अजातशत्रु ब्राह्मण में बाला की गार्ग्य चले गए हैं राजा अजातशत्रु के पास, काशीराज के पास, और कहते हैं कि ब्रह्मते ब्रवाणी, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा। यहां से उपक्रम है, तो उपक्रम में वक्तव्यत्वेन रूपेण बताया गया है ब्रह्म को, और उसी ब्रह्म का निषेध यदि किया जाएगा तो उपक्रम का विरोध होगा। एक दोष हेतु बता, यदि ब्रह्म का निषेध होगा, ब्रह्म यदि अभावात्मक होगा, तो इतने सारे महता परिश्रम से एक तो उपक्रम किया और कितना सब ये किया, और अंतिम में बाला की का ज्ञान समाप्त हुआ और जिज्ञासु बन करके अजातशत्रु से जिसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, वह ब्रह्म यदि शून्य होगा, अभावात्मक होगा, तो ये उपक्रम नहीं बनेगा द्वितीय अध्याय का। और तैत्रीय उपनिषद में ब्रह्म को असत समझने वाले की निंदा कर दी है। वो ब्रह्म को असत समझने वाले की निंदा करने वाली जो श्रुति है, उसका भी विरोध होगा। यदि ब्रह्म प्रतिषेधार्ह है, का मतलब अभावात्मक है, असत है, जो असत होगा वही प्रतिषेधार्ह होगा, और जो असत है उसे असत समझना तो यथार्थ ज्ञान है, और यथार्थ ज्ञान की निंदा तो नहीं होती। लेकिन श्रुति ब्रह्म को असत समझने वाले की निंदा कर रही है, कह रही है कि ब्रह्म को जो असत समझता है वह असत जैसा होता है।
तो असन एव स भवति असत ब्रह्मेति चेद वेद इत्यादि निंदा विरोधात। दूसरा हेतु, ब्रह्म का प्रतिषेध करेंगे तो इस निंदा का विरोध होगा, निंदा बोधक श्रुति का विरोध। तीसरा, कठोपनिषद में यमराज जी नचिकेता को नास्ति पक्ष का एक प्रकार से अनंगीकार करते हुए अस्ति पक्ष को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म को सद रूप से ही जानना चाहिए। नचिकेता के मन में यही संशय हुआ कि अस्तित्व के नायम अस्तित्व चय के लोक में कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त आत्मा के विषय में दो वाद सुने जा रहे हैं। कोई कहते हैं कि कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, कोई कहते हैं। तो इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल उपदेश करने का सामर्थ्य आप में है, तो आप बताइए, मेरे इस संशय का निवर्तक निश्चय कराइए मुझे। ये जो नचिकेता ने पूछा, तो उसका उत्तर देते हुए एक प्रकार से यमराज जी कह रहे हैं नचिकेता को कि अस्ति इत्येव उपलब्धव्य। शुरू में सत्य रूप से ही आत्मा का अंगीकार करना चाहिए। जो ब्रह्म को यानी आत्मा को सत्य स्वीकार करता है, उसे फिर वह आत्म रूप से अनुभव में आता है। अस्तित्व उपलब्धस्य ये आत्मा प्रसिद्धति, ऐसा आता है ना। इति अवधारण विरोधात। अस्तित्व उपलब्धव्य में एवकार है, असत्व का व्यावर्तक। अस्तित्व सत्व बता रहा है, तो यहां जो श्रुति में अवधारण है असत्व का व्यावर्तक, और ब्रह्म का प्रतिषेध करेंगे का मतलब उसमें असत्यत्व स्वीकार करेंगे। तो यहां असत्व का व्यावर्तक कठोपनिषद में जो अवधारण है उसका विरोध होगा। ये तीसरा हेतु हुआ। और चौथा हेतु हुआ, सब के सब उपनिषदें किसके लिए हैं? ब्रह्म को बताने के लिए। उपनिषदों का विषय क्या है? ब्रह्म ही है। वेद तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से जो अज्ञात अर्थ है उसी का ज्ञापन करके प्रमाण बनता है, उसमें वेदत्व है, उसी का ज्ञापन करने से। प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से अज्ञात अर्थ दो है, धर्म और ब्रह्म। कर्म कांडात्मक वेद प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात धर्म का ज्ञापक बन करके वेद है, और ब्रह्म का ज्ञापक बन करके ज्ञान कांडात्मक जो उपनिषदें हैं, वेदांत हैं, वह वेद हैं। और यदि उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म असत है, तब तो वेदांत का आरंभ ही व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपत्तये च सर्वे वेदांता आरभन्ते, भाष्कर भगवान कहते हैं। और ये जो ब्रह्मात्म एकत्व बताने के लिए आरंभ हुए समस्त वेदांत है यानी उपनिषद हैं, उनका विरोध भी होगा। यदि ब्रह्म नहीं है तो उस असत ब्रह्म के साथ त्वमर्थ जीव का अभेद कैसे बताएंगे?
और बताने वाले तो अप्रमाण हो जाएंगे। तो सर्व वेदांत व्याकोप प्रसंगाच्च, तो समस्त वेदांत यानी उपनिषदों के व्याकोप यानी विरोध का प्रसंग आएगा यदि ये मानोगे तो। आगे कहते वांग मनसातीतत्वम अपि ब्रह्मणो न, इसका अवतरण है। उससे पहले टीका में टीकाकार एक पंक्ति लिखते हैं, उसे देखिए। देहात्म अभिमानवत लौकिक मान प्राप्त द्वैतस्य निषेधो युक्तो न वेदांत प्रमित ब्रह्मण इति भावः। ये नापि ब्रह्मण प्रतिषेध उपपद्यते, यहाँ से लेकर के सर्व वेदांत व्याकोप प्रसंगाच्च, यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ का भावार्थ है, अभिप्राय है कि जैसे मैं मनुष्य हूँ इत्यादि देह में आत्माभिमान, ये लौकिक प्रमाण जो प्रत्यक्ष है उससे होता है। ऐसे ये प्रपंच का ज्ञान भी लौकिक प्रमाण जो प्रत्यक्षादि है उन्हीं से हो रहा है। और मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान होता है अलौकिक प्रमाण जो उपनिषद हैं, वेदांत है, उनसे अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान होता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, यह ज्ञान है मैं का लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाला ज्ञान। और ये आकाश है, ये वायु है, ये तेज है, ये जल है, ये पृथ्वी है इत्यादि द्वैत ज्ञान भी लौकिक प्रमाण से जनित है। तो लौकिक प्रमाण जनित होने से देहात्माभिमान जैसे बाधित होता है, ऐसे लौकिक प्रमाण जनित होने के कारण द्वैत प्रतीति भी बाधित होगी और द्वैत को निषेधार्ह माना जाएगा देहात्माभिमान के तरह। ये भाष्यकार भगवान इन सब शब्दों से बताना चाहते हैं, ऐसा टीकाकार ने कहा कि देहात्माभिमानवत लौकिक मान प्राप्त द्वैतस्य निषेधो युक्त यानी उचित, न वेदांत प्रमित ब्रह्मण, वेदांत से ज्ञात जो ब्रह्म है वह निषेधार्ह नहीं है, उसका निषेध उचित नहीं है। अब वांग मनसातीतत्वम अपि इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में। यद उक्तम वांग मनसातीतत्वात् निषेधार्हम ब्रह्म इति तत्र आह वांग मनस इति। तो यद उक्तम वांग मनसातीतत्वात् निषेधार्हम ब्रह्म, ब्रह्म निषेधार्हम, ये पूर्व पक्षी ने कहा द्वितीय विकल्प को उपस्थापित करते हुए कि ब्रह्म तो वांग मनसातीत होने के कारण असंभाव्यमान सत्ताक है, इसलिए प्रतिषेध योग्य है ऐसा। और प्रपंच तो इंद्रिय गोचर होने के कारण उसका अभाव नहीं बताया जा सकता, इसलिए ब्रह्म का प्रतिषेध करो और प्रपंच को अवशिष्ट रखो। ये जो द्वितीय विकल्प है इसको उपस्थापित करते समय पूर्व पक्षी ने जो कहा था ब्रह्म वांग मनसातीत होने के कारण निषेधार्ह है, उसके विषय में भाष्यकार भगवान का कथन ये है कि श्रुति ब्रह्म को वांग मनसातीत बता रही है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि से।
लेकिन ब्रह्म को वांग मनसातीत बताने का अभिप्राय ब्रह्म को अभावरूप बताने में नहीं है, असत्य बताने में नहीं, अपितु ये बताने में है कि ब्रह्म दृश्य नहीं है। वांग मनसातीत है का मतलब इंद्रिय अगोचर है, इसलिए विषय अंतःपाती नहीं है। दृक् एव न तो दृश्यते, ये बताने का उद्देश्य है इंद्रियातीत बताने में, न कि अभाव रूप। इसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि वांग मनसातीतत्वम अपि ब्रह्मणो न अभाव अभिप्रायण अभिधीयते। न का अन्वय अभिधीय के साथ करिए कि ब्रह्म में श्रुति जो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि वचनों से वांग मनसातीतत्व बता रही है। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते यन मनसा न मनुते इत्यादि श्रुतियां वांग मनसाती तत्व जो ब्रह्म में बता रही हैं वह ब्रह्म अभाव रूप है, इस अभिप्राय से नहीं। ये सूत्र रूप से कह करके इसी का स्पष्टीकरण है। अभाव अभिप्राय से ब्रह्म में वांग मनसाती तत्व का कथन नहीं है, इस बात को ही स्पष्ट किया जा रहा है, हेतु बताया जा रहा है इसमें कि नहीं महता परिकर बंधेन ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्येवमादिना वेदांतेषु ब्रह्म प्रतिपाद्य तस्यैव पुनः अभावो अभिलप्येत। न का अन्वय अभिलप्येत के साथ करिए और ही यस्मात् अर्थ में है, हेतु अर्थ में। कहते हैं इसलिए अभाव अभिप्राय से ब्रह्म में वांग मनसाती तत्व का कथन नहीं है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस कारण से ही का अर्थ है ये तो ही महता परिकर बंधेन, परिकर कहते हैं आयास को, तो परिकर बंध यानी समूह यहां पर अर्थ है। तो महान प्रयास का जो समूह है, प्रबंध है, उससे यानी ब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए कितने कितने प्रकार से ब्रह्म का कथन किया जाता है। सब उपनिषद हैं अलग अलग प्रकार से ब्रह्म का ही न ज्ञापन कर रही है। वो है महान परिकर बंध। और तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में भी शुरू में सूत्र रूप से कहा, एक ब्राह्मण वाक्य आया सूत्रात्मक, ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्म ज्ञान का फल बताया कि ब्रह्म ज्ञानी को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। ब्रह्मविद आपनोति परम, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है अविद्या की निवृत्ति। ब्रह्म ज्ञानी के अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या निवृत्त हुई तो वह स्वरूपावस्थित होता है। फिर इसी सूत्र की व्याख्या करने के लिए एक वृत्ति आई मंत्रात्मक। इस सूत्र की वृत्त्यात्मक व्याख्या एक मंत्र, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा। ये जो मंत्र है ये है ब्रह्मविद आपनोति परम। इस सूत्र की वृत्ति, वृत्ति कहते हैं संक्षिप्त व्याख्यान को। ब्रह्मज्ञानी को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, ये सूत्र ने कहा। इसी अर्थ को और स्पष्ट करते हुए सूत्रस्थ ब्रह्म पदार्थ बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
जिस ब्रह्म को जानने वाले को परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है वह ब्रह्म सत्य यानी अबाधित है और अबाधित ज्ञान रूप है, चेतन है। और कैसा है? तो अनंत है, यानी देश काल वस्तुकृत परिच्छेद से रहित है, स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहित है, अनंत ने कहा। तो जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहित ज्ञान यानी चेतन है, अबाधित सत्य यानी वो ब्रह्म है। और उसको जो जानता है मय के रूप में, यो वेद यानी जो जानता है, वो कहाँ है? तो निहितम गुहायाम, तो बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है। और उस बुद्धि रूपी गुहा में स्थित ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव जो करता है यो वेद, उसको क्या होता है? तो सोष्णुते सर्वान कामान, मतलब उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता, सभी वस्तु को प्राप्त करने का अर्थ है समस्त प्रपंच का अधिष्ठान बन जाता। अधिष्ठान में अध्यस्त वस्तु उपलब्ध ही है, और समस्त प्रपंच का अधिष्ठान है ब्रह्म, और वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जो अनुभव कर रहा है उसे प्रपंच में कौन सी वस्तु है जो अनुपलब्ध है? सोष्णुते सर्वान कामान, काम का अर्थ है काम्यतेति काम, अज्ञानी जन जिन्हें चाहते हैं, जिन पदार्थों को चाहते हैं वे है काम। सर्वान कामान का अर्थ है समस्त अज्ञानियों की कामना का विषयभूत समस्त पदार्थ, वो एक साथ वो ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी देखता है कि वे सब के सब मेरे में ही अध्यस्त हैं। अलग अलग भ्रांत व्यक्तियों के दृष्टि में रस्सी में अध्यस्त जो सर्प, दंड, माला, भूरेखा आदि हैं, वो सब की सब रस्सी में ही होने के कारण रस्सी को प्राप्त ही है। ऐसे ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव करने वाला समस्त जगत का अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुभव करने के कारण उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं होता। इसलिए ब्रह्मणा स लिखते हैं, सर्वान कामान अश्नुते। वो जैसे अज्ञान अवस्था में था उसी रूप से वो समस्त काम्य पदार्थों को प्राप्त नहीं करता। ब्रह्मणा स यानी ब्रह्मणा स एक ही भूतवा, ब्रह्म के साथ अपने एकत्व का अनुभव करके फिर सर्वान कामान अश्नुते, अपने में अध्यस्त देखता है सारे प्रपंच को। ये वृत्ति हुई ब्रह्मविद आपनोति परम की। और भाष्य है एक प्रकार से विस्तार से कथन, फिर वो ब्राह्मण आगे वाला, तस्माद वाये तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु, यहाँ से लेकर के वो जो आनंदमय कोश का अतिक्रमण, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, फिर वो आगे सब आनंद मीमांसा आदि करके इसी ब्रह्मविद आपनोति परम सूत्र की व्याख्या है विस्तार से, उसे भाष्य स्थानीय कहा जाएगा। तो ये महान परिकर बंध है। इस महान परिकर बंध से ब्रह्म का निरूपण करके, वो ब्रह्म यदि नहीं है करके कहेंगे, वांग मनसातीत होने से अभाव रूप है, निषेध करेंगे उसका, तो इतना प्रयत्न उस ब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए करना व्यर्थ ही होगा कि नहीं? निरर्थक हो जाएगा। निषेध ही करना था तो फिर इतना सारा परिश्रम करके निरूपण क्यों करते? प्रक्षालनाधि पंकस्य दुराद स्पर्शनम वरम, ये न्याय प्राप्त हो जाएगा। ये कह रहा है कि नहीं महता परिकर बंधे न ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्येवम आदिना वेदांतेषु ब्रह्म प्रतिपाद्य तस्यैव पुनः अभावो अभिलप्येत, न का अन्वय अभिलप्यत के साथ करिए। महान प्रयत्न करके
वेदांत में ब्रह्म का प्रतिपादन करके फिर तस्यैव यानी प्रतिपादित तस्यैव ब्रह्मण, प्रतिपादित ब्रह्म का पुनः अभावो न अभिलप्येत, अभाव नहीं बताएगी श्रुति। यदि बताएगी तो ये न्याय बताता है कि जिसका अभाव बताना था तो उसको बताने के लिए इतना प्रयत्न ही क्यों किया। प्रक्षालनादि ही पंकस्य दुराद स्पर्शनम वरम इति ही न्याय। तो प्रतिपादन प्रक्रिया तु ऐसा यतो इत्यादि, इससे इसका अवतरण है टीका में कि ब्रह्मणो वागादि अतितत्वम निषेधार्हम न चेत किमर्थम निषेधार्थम न चेत किमर्थम तदुक्ति इत्यतः प्रतिपादनीति। तो जो ब्रह्म का प्रतिषेध करने के लिए वांग मनसाति तत्व ब्रह्म का मानते हैं उनका तो खंडन हुआ। भाष्कर भगवान ने कहा श्रुति भगवती ब्रह्म को वांग मनसातीत ब्रह्म का अभाव बताने के लिए नहीं कह रही है। तो जो लोग ब्रह्म को वांग मनसातीत होने के कारण निषेधार्ह मानना चाहते थे वे कहते हैं ब्रह्म का वांग मनसातीतत्व श्रुति में बताया गया अभाव प्रतिपादन के लिए नहीं तो किसके लिए है? क्या प्रयोजन है ब्रह्म को वांग मनसातीत बताने का? ये प्रश्न है, इसका उत्तर आगे देने के लिए प्रतिपादन प्रक्रिया तु ऐसा इत्यादि वाक्य हैं। ये कहा जा रहा है कि वांग मनसातीत बता करके श्रुति ब्रह्म को दृश्य कोटि से अलग करना चाहती है। ये बताना चाहती कि वो विषय नहीं है, वो दृक् है, अति सूक्ष्म है। ये सब बताना चाहती है वांग मनसातीत बता करके, न कि अभाव उसका। ये कहा जा रहा है प्रतिपादन प्रक्रिया तु ऐसा इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे 19 तारीख को।